जय श्री सीताराम। पिछली वीडियो में हमने दोहा नंबर 52 और 53 पढ़कर आप लोगों को बताया था। अब इस वीडियो में दोहा नंबर 54 और 55 यह रहेंगे। तो आइए देखते हैं श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या लिखा है। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप सीताराम, जेहि जेहि बेश आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, उन्होंने अनगणित अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में ये सब शक्तियाँ भी वहाँ पे थी। यह किसने देखा? माता पार्वती जी ने देखा, जब उन्होंने शंकर जी से यह अनुरोध किया कि आप किसे जपते हैं। देखे जहतः रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ पे लिखते हैं, सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। किसने देखा? माता पार्वती जी ने देखा। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न भेष घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण किए हुए देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे, सब एक ही थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अत भई सभीता, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूदि बैठे मगमाही। यहाँ पे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लिखते हैं कि वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुरी बिलो के नयन उघारी, कछु न दीखतः दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जह रहे गिरीसा। मतलब फिर आंख खोल कर देखा माता पार्वती जी ने, तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चली। कहाँ के लिए? जहाँ पे बाबा कैलाशपति शिव शंकर रहते थे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होही तात तुम पाई। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन्ही परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। बाबा कहते हैं, जब आप उमा वहाँ उनके पास श्री रघुनाथ जी के पास पहुँच गई,
तब शिव जी ने हंसकर कहा कि कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी का किस प्रकार परीक्षा ली। सारी बात सत्य सत्य कहो देवी। तो इसी के साथ यह मास पारायण का पहला विश्राम यहाँ पे समाप्त होता है। जो बंधु बांधव मास पारायण 30 दिन में श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, वह यहाँ पे एक दिन में वहाँ से लेके शुरुआत से लेके यहाँ तक दोहा नंबर 55 तक यह एक दिन में पढ़ना चाहिए मास पारायण में। अब इसके बाद मास पारायण का दूसरा विश्राम चलेगा। तो अब इसी के साथ हम अब आगे की आपको चौपाई बताते हैं। सती समझी रघु वीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। कछुन परीक्षा लीन्हि गोसाई, कीन्ह प्रणाम तू मारी नाई। यहाँ पे सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया, बात को छिपा ले गई और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहाँ जाकर आपकी ही तरह हमने भी श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करके मैं चली आई। जो तुम कहा सो मृखा न होई, मोरे मन प्रतीतियत सोई। तब शंकर देखें धरि ध्यान, सती जो कीन चरित सबु जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी के चरित्र, सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माँ यहीं सिरुनावा, प्रेरी सती ही जहीं झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हर की इच्छा भावी प्रबल है। सती कीन्ह सीता कर भेसा, शिवउर बयहु भी साद विशेखा। जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। बाबा ने मन में यह विचार कर लिया कि जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का भेष तो धारण कर लिया था। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा ग्लानि उत्पन्न हुआ, विषाद उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होगा। तो इसी के साथ दोहा नंबर 55 का चौपाई यहाँ पे समाप्त होता है। अब 56 और 57 दूसरी वीडियो में रहेगी। तो अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री